रेखा गुप्ता सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा। 5100 महिलाओं को मिला मुफ्त गैस कनेक्शन। हमने आज यहाँ पे 5100 बहनों को एकत्रित किया और उनको कनेक्शन दिए। न केवल उनका अपना जीवन इससे सरल और सुलभ होगा, बल्कि पूरे परिवार की तरक्की होगी, पर्यावरण बेहतर होगा, साफ ऊर्जा होगी। 13,000 से ज्यादा परिवारों को मिला फायदा। सरसा दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री ने आज 5100 ऐसी हमारी बहनों को जो इसकी पात्र थी उनको उज्ज्वला के तहत सिलेंडर और चूल्हा देने का काम किया है। ऐसी 13,000 परिवारों को हम देने जा रहे हैं जो ज्यादातर झुग्गी झोपड़ी में हैं, जो अभी भी बायोफ्यूल बर्निंग पे काम करते हैं, लकड़ी जला के अपना खाना बनाते हैं। ऐसे 13,000 परिवारों को ढूंढकर उनको गैस चूल्हा देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5100 महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये कदम उनकी सरकार के बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के मिशन को मजबूती देगा। गैस कनेक्शन के दस्तावेज त्यागराज स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सौंपे गए। इस कार्यक्रम में नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज, दिल्ली के खाद्य आपूर्ति मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केवल गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक सशक्त अभियान है जो महिलाओं के जीवन में सम्मान, स्वास्थ्य और स्वच्छता का प्रकाश लाता है। महिलाओं को जो है गैस कनेक्शन के दस्तावेज सौंपे गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना साल 2014 में शुरू की गई थी और अब तक देश भर में 10 करोड़ से अधिक परिवार इससे लाभान्वित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ही लगभग 2.6 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। सुनिए क्या कुछ और कहती नजर आई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। आज सच में बड़ा खुशी का दिन है। उज्ज्वला वो योजना जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की उस हर मां के लिए शुरू करी जिसने वर्षों तक रसोई में चूल्हे के आगे बैठकर धुएं में अपनी आंखें, अपनी आंतें, अपने फेफड़े खराब कर लिए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब देखा अपने घर में ही अपनी मां को कि कैसे देश की हर बहन बेटी को यदि लकड़ी और कोयले से चूल्हा जलाना पड़ता है तो कैसे उनके स्वास्थ्य की हानि होती है, कैसे उनके समय का नष्ट होता है। और तभी से उन्होंने उज्ज्वला योजना हम सब के लिए शुरू करी। मुझे खुशी है कि 2014 से शुरू करते हुए आज जब हम 2025 में खड़े हैं तो 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला के कनेक्शन देश की बहनों को मिले हैं। दिल्ली में भी हमने पूरी तरीके से हर एक परिवार में सिलेंडर चूल्हा हो और हर पात्र बहन को उज्ज्वला का कनेक्शन दे दिया जाए, इसके लिए बहुत होमवर्क करके, मेहनत करके अपनी उज्ज्वला की टीम को, भाई राकेश जी को और उन सबको लगाया तो आज यहां से 5100 बहनों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया जा रहा है। जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि इस केंद्रीय योजना से महिलाओं को लकड़ी और कोयले जैसे पारंपरिक ईंधन से निकलने वाले धुएं के कारण होने वाली बीमारियों से राहत मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल से घरों के अंदर से होने वाले प्रदूषण में भी काफी हद तक कमी आएगी। क्या कुछ और कहना है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का, सुनिए। बधाई देती हूं मैं अपने कैबिनेट में साथी मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा जी को, जिन्होंने दिल्ली में इस जंग को और तेज किया। बधाई देती हूं अपनी सांसद बांसुरी जी को और अपने विधायक नीरज जी और अनिल जी को, जिन्होंने मिल करके
अपने दिल्ली की बहनों को यहाँ तक पहुँचाया ताकि उन्हें चूल्हा, सिलेंडर, रेगुलेटर मिल सके। और बधाई देती हूँ हमारे सभी अधिकारियों को और उज्ज्वला की पूरी टीम को, जिन्होंने मिल करके इस प्रोजेक्ट को दिल्ली में आगे बढ़ाया। बहनों, मैं बताना चाहती हूं कि आप सबके लिए मोदी जी से लेकर के रेखा गुप्ता तक हर एक भाजपा का सिपाही आपके साथ खड़ा है, आपके जीवन को सुलभ करने के लिए, सुगम करने के लिए। और आप देखोगे कि प्रधानमंत्री जी की हर एक योजना में अगर कोई केंद्र बिंदु है तो वो इस देश की मां, बहन और बेटी है। और इसीलिए उज्ज्वला से 10 करोड़ कनेक्शन देना, और दिल्ली में भी हमने 13,000 के लगभग ऐसे लोग ढूंढे जो पात्र हैं जिन्हें उज्ज्वला का कनेक्शन देना होगा। आज 5100 बहनों को यहाँ बुला करके सम्मान के साथ उन्हें चूल्हा देना हमारा सौभाग्य है। और इसीलिए दिल्ली में जितनी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, मैं आपको बताना चाहूंगी, चाहे वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जो आपके स्वास्थ्य की देख रेख करने वाला है, चाहे हमने पालना खोले दिल्ली में बांसुरी जी 500 पालना, जिसमें हमारी मजदूर बहनें जो काम पे जाती हैं और उनके छोटे बच्चे होते हैं कि वो कोई क्रच तो अफोर्ड नहीं कर सकती, परंतु पालना में अपने बच्चे को छोड़ के जा सकती है, जहां दिल्ली सरकार उनके बच्चे की अच्छी देख रेख करेगी। ऐसे में वो अपना काम, अपना रोजगार, अपना व्यापार कर सकती है और बच्चों का ध्यान भी रखा जा सकता है। तो पहली बार दिल्ली में पालना के कंसेप्ट में 500 ऐसे बच्चों की देख रेख के सेंटर आंगनवाड़ी के साथ मिलके खोले गए हैं। हमने ये कोशिश की कि आज जब अटल कैंटीन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पे हमने शुरू करी, दिल्ली में 100 अटल कैंटीन खोलने का संकल्प है, 45 शुरू हो गई हैं और 55 खोलेंगे, जिसमें मात्र 5 रुपए में जरूरतमंद को, मजदूर को, ऐसे परिवार को, ऐसे भाई बहन को भोजन मिल पाएगा सम्मान के साथ। एक ऐसी योजना जो संघर्ष करते हुए उस मजदूर भाई की जीवन रेखा बनकर के काम करेगी, ऐसी योजना जो हर परिवार को सहारा देगी और भरपेट भोजन देगी। मैं ये भी कहना चाहती हूँ, दिल्ली में मेरी वो बहनें जो झुग्गी बस्तियों में रहती हैं, एक एक झुग्गी बस्ती में शौचालय और स्नान घर की व्यवस्था दुरुस्त करना, ये सरकार की जिम्मेवारी है जिसे हम कर रहे हैं, ताकि फिर मेरी किसी बहन को खुले में ना शौच जाना पड़े, ना स्नान करना पड़े। ऐसी आप सब मेरी दिल्ली की बहनों को मैं कहना चाहती हूँ कि दिल्ली सरकार ने आप सबके लिए बसों में पूरी तरीके से आना जाना निशुल्क रखा है, और जनवरी के पहले हफ्ते में हम आपको एक पिंक कार्ड देंगे, जिसे जेब में रखिए, कितनी बार भी बस में चढ़िए उतरिए, जाइए आइए, आपको कहीं से कहीं तक 1 रुपया भी देना नहीं होगा। तो ऐसे मेरी दिल्ली की बहनें जब मजबूत होंगी, सशक्त होंगी, समृद्ध होंगी, तो दिल्ली भी मजबूत होगी, विकसित होगी। मैं इतना विश्वास दिलाती हूँ आप सभी बहनों को कि आपकी ये मुख्यमंत्री दीदी हमेशा हर दुख में, हर तकलीफ में और हर खुशी के क्षण में आपके साथ है। मिल करके अपने जीवन को सुधारने के लिए
काम करेंगे, आप तरक्की करोगे तभी तो दिल्ली तरक्की करेगी। तो आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आज सभी बहनों को जिनको उज्ज्वला का गैस सिलेंडर रेगुलेटर मिल रहे हैं, आप सबको आपके जीवन को समृद्ध करने वाली इस उज्ज्वला की, आपके जीवन में उजाला देने वाली इस उज्ज्वला की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इसी के साथ साथ मजिंदर सिंह सिरसा ने भी इसकी जानकारी साझा की और मजिंदर सिंह सिरसा ने भी बताया कि कैसे दिल्ली की मुख्यमंत्री द्वारा जो है ये किया गया है, किस तरीके से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5100 महिलाओं को इसका लाभ मिला है। स्टोव वगैरह जो है बांटे गए हैं, गैस सिलेंडर बांटा गया है और इसी के साथ साथ 13,000 झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवार को इसका काफी ज्यादा जो है फायदा मिलेगा। सुनिए क्या कुछ और कहना है मजिंदर सिंह सिरसा का। दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, जो बायोकोल बर्निंग है, लकड़ी के साथ जो आग जलाई जाती है और उससे आग जलाने वालों का भी, खाना बनाने वाली हमारी बहन बेटियों का भी नुकसान होता है, सेहत का और बाकी पर्यावरण का भी। इसीलिए दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री ने आज 5100 ऐसी हमारी बहनों को जो इसकी पात्र थी उनको उज्ज्वला के तहत सिलेंडर और चूल्हा देने का काम किया है। ऐसी 13,000 परिवारों को हम देने जा रहे हैं जो ज्यादातर झुग्गी झोपड़ी में हैं, जो अभी भी बायोफ्यूल बर्निंग पे काम करते हैं, लकड़ी जला के अपना खाना बनाते हैं। ऐसे 13,000 परिवारों को ढूंढकर उनको गैस चूल्हा देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रही हैं। इससे पर्यावरण को एक बहुत बड़ी सुखम मिलेगी। सर 13,000 में से आज 5100 आज दे दिए हैं, बाकी जल्दी बांटेंगे। ठीक है। और साथ में पर्यावरण पे मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, अब से ये तय किया गया है कि जो ग्रैप 4 के रिस्ट्रिक्शंस थी उनमें 2 रिस्ट्रिक्शंस को परमानेंटली कर दिया गया है। एक, दिल्ली के अंदर साल भर अब PUCC आपको जरूरी होगा, कहीं पे भी आप बिना पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट के फ्यूल नहीं मिलेगा। ये अगले ऑर्डर तक के लिए इसको जारी कर दिया गया है। दूसरी बात, अब के बाद अगर कहीं हमें ग्रैप 4 लगाने की स्थिति आती है तो उस ग्रैप 4 के अंदर जो भारत स्टेज 6 से कम की जो दिल्ली से बाहर की गाड़ियां हैं उनको भी आने में भारत स्टेज 6 से कम की गाड़ियों के ऊपर ग्रैप 4 के दौरान बैन रहेगा। तो ये 2 चीजें जो हैं ये ग्रैप 4 के साथ, और एक जो है वो PUCC की, हमने इसको परमानेंटली किया। सभी को अपने पोल्यूशन कंट्रोल्स को कंट्रोल में रखना होगा, पोल्यूशन को मान्यताओं को चेक कराते रहना होगा। और अभी तक 27 ऐसे पोल्यूशन सेंटर्स जिनमें खामियां पाई गई थी उनको सस्पेंड किया गया था, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया परमानेंटली। और आने वाले समय में सभी PUCC को चेक किया जा रहा है और किसी में भी और इसी तरह की खामी पाई गई तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर जैसे मौसम के हिसाब से अभी हम देख रहे हैं थोड़ा हो रहा है वेस्टर्न, नहीं तो देखिए ऐसा संभावना है कि दोबारा ग्रैप 4 लगाया जी, देखिए ऐसा है, मौसम मैंने पहले भी कल भी बताया था, मौसम की अभी खराब होने की शंका बताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक भी और पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक भी, पिछले साल इन दिनों में 450 AQI रहा था और मौसम खराब रहा था, धुंध रही थी। ऐसा आंकलन किया जा रहा है कि दोबारा से मौसम खराब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हो सकता है, इसलिए हम बहुत पैनी नजर रखे हुए हैं। हमारी कोशिश है कि दिल्ली के लोगों को ऐसी दुविधा दोबारा से चैलेंजेस को ना फेस करना पड़े, उसके लिए लगातार सरकार निरंतर कर रही है। जैसा कि आपने मजिंदर सिंह सिरसा का भी बयान सुना है, तो ये एक बहुत बड़ी पहल है जहां पर दिल्ली में प्रदूषण एक मुद्दा बना था, लेकिन इस प्रदूषण को कम करने के लिए हर बड़े से बड़े और छोटे स्तर पर जो है काम किया जा रहा है। इस बीच एक और बार जो है प्रदूषण में बताया जा रहा है, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5100 महिलाओं को जो है मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए हैं। और इस अवसर पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनका जो कदम है, उनकी सरकार जो है ये बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के मिशन को और मजबूती देगा और इसी के तहत जो है वो आगे भी बढ़ रही हैं। कार्यक्रम में उनका बयान तो आपने सुना ही, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, तमाम चीजें उन्होंने जानकारी साझा की। मजिंदर सिंह सिरसा ने भी जानकारी जो है बताई है। मौके पर जो है बासुली स्वराज भी मौजूद थी, गैस वितरण किया गया, स्टोव वितरण किया गया। साथ ही साथ रेखा गुप्ता सरकार द्वारा किए गए इस काम की खूब सराहना हो रही है, लोग इसकी खूब चर्चा कर रहे हैं और रेखा गुप्ता की जमकर तारीफ की जा रही है, उनके स्टेप की जो है जमकर तारीफ
की जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बता दिया है कि ये पूरा मामला क्या है। आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान भी सुन लिया है, साथ ही साथ मजिंदर सिंह सिरसा को भी आपने सुना है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।